हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और तृतीय अध्याय। इसके जो 15वां जो श्लोक है, श्लोक की फॉर्म में तो नहीं है, ये पैराग्राफ वाली फॉर्म में है, लेकिन 15 नंबर से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम महाराज नाभि का चरित्र यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जिनके हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने सपत्नी अपनी पत्नी जो मेरु देवी है, महारानी मेरु देवी, उनके साथ मिलकर वे एक यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। और इतने अच्छे ढंग से वो यज्ञ संपन्न हुआ। जो ऋत्विज गण है उन्होंने इतने सुंदर तरीके से यज्ञ को संपन्न किया कि जो यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान है वे वहां पर अपने चतुर्भुज रूप में उपस्थित हो गए। वो जो ऋत्विज गण है, जो ब्राह्मण गण है, यज्ञ करवाने वाले हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल हमने बहुत अच्छे से भगवान की जो ये स्तुति कर रहे हैं उसको भी श्रवण किया, और उसी के अंतर्गत अभी जो ये श्लोक है इसको भी श्रवण करेंगे। यदुहावाव तव पुनरद भ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थ धियाम मंदानाम नस्तद्यदेव हेलनम देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमुषु विदुषाम। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य करने में समर्थ हैं। इस यज्ञ करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निस्संदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान अपराध किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतु की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये ऋत्विजगण इस बात को कह रहे हैं। वे कहते हैं कि आप अनेक अद्भुत कार्य जो कहते हैं हम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सर्व समर्थ हैं। अभी कुछ दिनों बाद पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा, दामोदर व्रत, तो हम श्रवण करेंगे रूप गोस्वामी जी की एक वंदना, कृष्ण देव भवंतम वंदे। उसके सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं, भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। दुर्घट घटन विधात्री। हे भगवान, मेरी आपके चरणों में किंचित मात्र भी भक्ति नहीं है, लेकिन जो आपकी परमेश्वरता है, जो आपकी भगवत्ता है, वो इतनी विशाल है, इतनी महान है कि दुर्घट घटन विधात्री, जो नहीं घट सकता कभी भी, पक्का है, वो भी हो सकता है आपकी अहेतु की कृपा से। यहाँ पर ऋत्विजगण बिल्कुल इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप अनेक अद्भुत कार्य करने में समर्थ हैं, बड़े से बड़े महान से महान कार्य करने में आप समर्थ हैं। और हमारा जो ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसका तो छोटा सा ही लक्ष्य है कि इनका बेटा हो जाए, इनका पुत्र हो जाए, अगर लोकल भाषा में बोले तो एक बेटा हो जाए, इनको एक संतान प्राप्ति हो जाए। हम इतने छोटे से उद्देश्य के लिए इतना महान यज्ञ कर रहे हैं। हमको अभी गोल सेट करना नहीं आता, हमें अभी लक्ष्य निर्धारित करना, वो कहते हैं हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का। हमने देखो इतना छोटा सा लक्ष्य लिया इतने महान यज्ञ का, और
साथ साथ कह सकते हैं भगवान से लज्जा वश इस प्रकार से कह रहे हैं, लज्जा सहित, कि हमने एक भौतिक लक्ष्य के लिए आपको यहाँ बुलाया, आपको आपके धाम से यहाँ बुलाया, एक छोटे से लक्ष्य के लिए। इसको हम अपने सरल एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। कोई छोटा-मोटा कार्य हो और हम उसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का समय खराब करें, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करें कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा, आपके बगैर तो होगा नहीं ऐसे। तो फिर वो अपराधी तो हम उनको फ़ोर्स करें, हमें लग रहा है कि वो हम इतने महान हैं, इतने अच्छे भक्त हैं कि हमारे लिए यहाँ तक आ गए। लेकिन ये उनकी सौम्यता है, उनकी दयालुता है। तो ये ऋत्विजगण इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से कहते हैं कि हमने आपको एक छोटे से कार्य के लिए बुलाया कि हाँ, इनका एक बेटा हो जाए, इनको एक संतान प्राप्त हो जाए। हमने आपके चरणों में ये अपराध ही किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतुकी कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। हमारा ये कृत्य तो क्षमा करने लायक नहीं है। आपको आपके धाम से बुलाया हमने कि बस हमें एक पुत्र दे जाओ, इसके लिए। पर आपकी जो कृपा है वो अहेतुकी है, बिना रीज़न के होती है, कॉज़लेस है, कोई कारण नहीं चाहिए उसके लिए कि हम बहुत महान हैं, बहुत तपस्वी हैं, सदाचारी, तभी भगवान प्रसन्न हुए। भगवान तो कैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तथा समदृष्टि, और आपकी हमेशा समदृष्टि रहती है प्रत्येक जीव के प्रति, अतः इसलिए आप हमें क्षमा करें। ये बहुत सुंदर सी एक आप वैष्णव स्तुति, वैष्णव गीत जिसको कह सकते हैं, बहुत सुंदर सा गाते हैं, आपको अगर स्मरण हो। हरि हे दयाल मोरा, जया राधना। इसमें आप एक स्टैन्जा गाते हैं, निज गुणे कृपा कर अधम तारण, निज गुणे कृपा कर अधम तारण। हम अपने कर्मों की वजह से अनेक अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। निज गुणे कृपा कर अधम तारण, आपका गुण है ये, आपकी ये क्वालिटी है, ये सहज क्वालिटी, आपका सहज गुण है ये, फोर्सफुली नहीं है, आपको जबरदस्ती दयालु नहीं होना होता है। हमें तो जबरदस्ती होना होता है ना, कई बार ऐसे कहीं पे भी कोई प्रसंग आ जाए, कोई सीन ऐसा आ जाए कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है पर दिखा नहीं सकते, वहां पे तो जबरदस्ती मन में गुस्सा रख के ऐसे दिखाते हैं। लेकिन निज गुण है, आपका सहज गुण है ये दयालुता, इसके कारण आप हमें क्षमा करें। ये ऋत्विजगण इस प्रकार से भगवान को कहते हैं। जिस यज्ञ के ऐसे ब्राह्मण होंगे, ऐसे करने वाले होंगे, वहां भगवान का उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री शुका उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान निमिषर्षभो वर्षधराभिवादिता विवन्दित चरणः सदयमिदमाह। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। जो ये प्रार्थना की है इन ऋत्विजों ने, ये गद्य की फॉर्म में है। गद्य मीन्स आप सब लोग जब बचपन में पढ़ रहे थे 9th 10th ऐसे, तब दो बुक्स होती थी, एक जिसको गद्य ऐसे लिटरेचर जिसको बोल सकते हैं, गद्य पढ़ने लायक जो होता है, और एक पद्यांश या पद्य वाली बुक होती थी। पद्य मीन्स जो गाया जा सकता है और गद्य मीन्स जो पढ़ा जा सकता है। तो जो ये स्तुति है ऋत्विज गणों की, आप सभी भी श्रवण कर रहे हैं, ये पैराग्राफ वाली फॉर्म में गद्य के रूप में है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने ऋत्विजों ने गद्य में ईश्वर की स्तुति की और उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे, जो देवताओं के स्वामी हैं भगवान, ऐसे परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच अहो बताहं ऋषयो भगवद्भिरवित वितत ग्रीवभिर्वरमु सुलभ
सुलभम भी याचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्याद कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखम यद द्विजदेव कुलम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति कठिन है, क्योंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ। मेरे जैसा दूसरा नहीं है और मेरे समान अन्य कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने जैसा हूँ और कोई मेरे जैसा नहीं है। अतः मुझ जैसा अन्य पुरुष पाना संभव नहीं है। इनको चाहिए पुत्र और वो भी मेरे जैसा। तो मैं बता दूं कि मैं अकेला ही अपने जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो फिर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई कि इनको अपने जैसा पुत्र कैसे दे दूं। आप सभी सुयोग्य ब्राह्मण हैं, अतः आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुखारविंद के समान उत्तम मानता हूँ। फिर भी भगवान बोलते हैं कि आप सुयोग्य हैं, आप आचरणशील हैं और आपकी वाणी को मैं मिथ्या नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं जो सुयोग्य ब्राह्मण है, जो भगवान में जो रमण कर रहे हैं, भगवान को जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, ऐसे जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, उनको मैं अपने मुखारविंद के समान समझता हूँ, इतना ही उत्तम उन्हें मानता हूँ। तो आपकी बात झूठी भी नहीं हो सकती। एक सुंदर सा कीर्तन आप सभी कभी कभी करते भी होंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी वाणी को मिथ्या साबित होने देते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा, मुझे ही तो झूठा बोलेंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी बेइज्जती हो रही, कुछ हो रहा, मुझे कुछ नहीं फील होता। लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण किया, उनको मैं झूठा नहीं होने दे सकता। तो कहते हैं आप सुयोग्य हैं, आचरणशील हैं और आपको मैं अपने मुख सदृश समझता हूँ, इतना ही उत्तम। तो आपकी बात झूठी नहीं होने दे सकता, क्योंकि आपने ये यज्ञ किया है कि इनको मेरे जैसा बेटा मिले, मेरे जैसा पुत्र इनको मिले। तो फिर कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तत् आग्निध्रियेन असकल यावतिरिष्याम्य आत्म तुल्यमनुपलभ लभमानः। क्योंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही पूर्ण अंश के रूप में महाराज आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं कि ढूंढ के भी मुझे कोई ऐसा और दिख नहीं रहा जिसको मैं अपने बदले भेज दूं कि मेरे जैसा। तो अतः अब मुझे खुद ही आना होगा और फिर मैं स्वयं ही। यहाँ पर महाराज आग्निद्र को भी भगवान स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ही सारा श्रेय दे दिया, उनका भी नाम यहाँ पर लिया, महाराज आग्निद्र। उनके जो पुत्र है महाराज नाभि, उनकी जो पत्नी है उनके मेरु देवी, उनके गर्भ से मैं अवतार लूंगा, भगवान ऐसा आश्वासन देते हैं। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरु देव्याः पतिं भिधायान्तर्दधे भगवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर श्री भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास ही बैठी थी। यज्ञ में दोनों साथ में ही थे। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था वे उसे सुन रही थी, तो उन्होंने भी सब श्रवण किया। और यही वैदिक नियम है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर किया जाए, जो विवाहित जो पुरुष है वो सपत्नीक उनको करते हैं,
तभी उनको उसका लाभ प्राप्त होता है। अकेले अकेले वाला यहाँ पर कोई विधान नहीं है। जैसे हम अलग अलग पंथों में देख सकते हैं, सबके लिए सेपरेट सेपरेट है, लेकिन एक सनातन धर्म में हम देख सकते हैं, ऐसा वैदिक सभ्यता में, जहाँ पत्नी को भी पूर्णतः उतना ही समान अधिकार प्राप्त है। अगर आप ग्रस्त हैं तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि चाहे जबरदस्ती ही, पर आपको सपत्नीक धार्मिक कार्य करने ही होंगे। ये वैदिक सभ्यता की बहुत सुंदरता है। और ये हमें अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी देती है। जब अधिकार प्राप्त होते हैं तो उनके मूल में जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे दिशा निर्देश हैं उचित गृहस्थ आश्रम के लिए और स्त्री शरीर जिनके, उनके लिए विशेषकर, क्योंकि भगवान की तरफ से बहुत सारा कुछ मिला भी तो है, बहुत सारी छूट भी मिली है, तो उनके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिली हैं। धैर्य से अपने जीवन को धारण करना, धैर्य से अपनी हर परिस्थितियों को हैंडल करना। बर्हिषि तस्मिन्नेवा विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेह प्रियचिकीर्षया तद्वरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणा श्रमणानां नृषीणामूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावतार। हे विष्णु दत्त परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उस यज्ञ के ऋषियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फल स्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसा कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ग्रस्त करते हैं। जो भी जिस वर्ण में और जिस आश्रम में है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन। और महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। अतः वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे अपने मूल आध्यात्मिक रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और ये बहुत ही सेंसिटिव है, किसी भी जो भी हम कार्य करते हैं, जिनके थ्रू वो हो रहा हो, जो उसमें मेन जो करने वाले हैं उनके आचरण पर ही बहुत अधिक डिपेंड करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, जो उसमें विस्तार करने वाले हैं, जो व्यास देव वाली गद्दी पर बैठकर कथा करते हैं, उन पर ही पूरा जो बोल सकते पूरी जिम्मेदारी होती है उनके आचरण पर। उनके आचरण से ही, और जो वो अपने जीवन में भी फॉलो कर रहे हैं, उसी से ही भगवान भी रिजल्ट देते हैं। भले ही हम कितना अधिक धन व्यय कर लें, कितना अधिक अभिमान कर सकते हैं, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया जी, कथाकार ऐसा, ये इतने पैसे खर्च किए, ऐसा था वैसा था, इतनी व्यवस्थाएं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, उनके आचरण पर सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है, अन्य चीजों के अतिरिक्त। और कोई यज्ञ आदि भी जब किए जाते तो करने वाले व्यक्ति के जो अपने जीवन में जो आचरण करता है उस पर बहुत सारे क्या पूरा का पूरा उस पर ही डिपेंड करता है। तो भगवान इनसे अत्यधिक प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि ये अपने स्वधर्मों का ठीक से पालन कर रहे हैं। जिस भी वर्ण आश्रम में है उसके अनुरूप जो कर्तव्य है, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर सा संदेश देती है। इसको छोटे से छोटा बच्चा और एक यंग एज का और एक मैच्योर अवस्था का और एक वृद्धावस्था, सभी व्यक्ति अपने अपने जीवनों में अगर ठीक से अप्लाई कर पाए तो बहुत सुंदर मैसेज है भगवान का। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अतः भगवान इनसे प्रसन्न हुए, जो यज्ञ करवाने वाले थे उनकी वजह से, जो महाराज नाभि है, उनकी मनोकामना को भगवान ने पूरा करने का निश्चय किया। और फिर भगवान मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और इस प्रकार से जो पंचम स्कंद हमारा चल रहा है, इसका तृतीय अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ और हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुका उवाच अथ तमुत्पत्त्येव अभिव्यज्य मान भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभिरनुदिन मेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा
देवताश्च वनित लशम वनया लसत देवताश्च वनित लशम वनायातितराम जिगृधुः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में श्री भगवान के लक्षण प्रकट थे। यथा चरण तल के चिन्ह, जो पांव के तलवे में जो निशान होते हैं भगवान के, भगवान इस प्रकार के लक्षण शायद इसलिए भी प्रकट करते हैं क्योंकि इस कलयुग की बात छोड़े अलग अलग युगों में भी अलग अलग भगवान पैदा होते रहते हैं, सो कॉल्ड भगवान। तो इसलिए भी भगवान ने कुछ विशेषताएं रखी हैं जिनके माध्यम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं कौन है भगवान कौन नहीं। जब स्वयं भगवान द्वारिकाधीश रूप में विराजित थे तो उस समय भी पौंड्रक जैसे अति समझदार लोग भी पैदा हुए जिनका ज्यादा दिमाग तेज थे, वो स्वयं भगवान बन गए। तो फिर वहां पर भी भगवान जब अपने स्वरूप को दिखाते हैं तब जाके पब्लिक भी अंतर कर पाती है, वरना बहुत सारी पब्लिक को भी लग गया हाँ पौंड्रक ही भगवान है, जो ये द्वारिकाधीश है ये झूठा है, ये झूठा भगवान बन रहा है। बहुत सारा मनुष्यों का ऐसा समाज था जिन्होंने पक्का भरोसा कर लिया था कि पौंड्रक असली भगवान है और ये द्वारकाधीश नकली भगवान है। अतः इसीलिए भगवान ऐसे अपने दिव्य चिन्हों के साथ ही प्रकट होते हैं, जैसे चरण में ध्वज और वज्र आदि जो निशान हैं उनको लेकर। तो ये जो नाभि, महाराज नाभि के पुत्र जो प्रकट हुए उनके चरणों पर भी ये निशान है। यह पुत्र सबके साथ समभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। वह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वानों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि भगवान, और इनका नाम क्या है अभी तक हमने नाम श्रवण नहीं किया, जो ये नाभि के यहाँ भगवान प्रकट हुए इनका नाम है ऋषभदेव। आप सभी ने श्रवण किया ही अनेक बार। भगवान ऋषभ देव पृथ्वी के शासक बने। जब भगवान वहां पुत्र रूप से उत्पन्न हुए तो बहुत सदाचारी हैं, इंद्रिय निग्रह बहुत अच्छे से है उनके जीवन में, और उससे उनके जो गुण है दिनों दिन वो बढ़ते जा रहे, वर्धित हो रहे हैं। वैसे स्वयं भगवान ही है तो ऐसा तो नहीं आर्टिफिशियली बढ़ रहे, पर फिर भी, और दिन ब दिन ऐसे दिखता जाता, हर गुजरते दिन के साथ ही बहुत पावरफुल है। पावरफुल ऐसे नहीं कि वो किसी को रोज मार मार के आ रहे, बड़े बड़े पहलवानों को, बहुत पावरफुल व्यक्ति के आचरण से, उसके दर्शन से ही पता चल जाता उसमें कितनी पावर है, क्योंकि उससे हमारे एक आभा मंडल भी तो बनता है, तो उससे ही आइडिया लग जाता है कि बहुत पावरफुल है। और फिर जो नागरिक है, जो जनता है, विद्वान जन है उस राज्य की, ब्राह्मण है और देवता है और मंत्री, सबका यहाँ पर नाम उल्लिखित है। सबने एक साथ ये कामना की कि अब ये राजा बन जाए। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा कि जबरदस्ती पिताजी अब आप बूढ़े हो गए, अब आप निकल लो, मुझे दे दो। उन्हें नहीं बोलना पड़ा। सब में अपने आप डिमांड उठ गई कि अब इन्हें राजा बनाओ, ये होने चाहिए हमारे राजा। तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुए तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े, यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उनके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो उन्होंने उन्हें मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा श्रेष्ठतम व्यक्ति मानकर उनका नाम ऋषभ रख दिया। यस्य इन्द्रः स्पर्धमानो
भगवान वर्षेण ववर्ष तद्वर्धाय भगवान ऋषभदेवो ये योगेश्वरः रहस्यात्म योगमायया स्ववर्षमजनाभं नाभाभ्य वर्षत। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। जब हम ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है क्यों वैष्णव लोग जो वैष्णव होते इसीलिए बोलते हैं स्वर्ग नहीं जाना चाहते, भक्त लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते। क्यों? जो हर मनुष्य का एक गोल है। जब कोई शरीर छोड़ता है और कोई हम 13 दिन में या वार्षिक श्राद्ध कुछ करते हैं तो हम इतने इजीली लिखते हैं ना स्वर्गवासी, मतलब सबकी कामना ही स्वर्गवासी होती है। या किसी का नाम भी लिखते हैं तो स्वर्गीय ऐसा ही लिखा जाता है, ट्रेंड ऐसा ही है। क्योंकि अधिकतर जो मनुष्यों की अभिलाषा है स्वर्ग ही है, बस स्वर्ग से ऊपर कोई समझता नहीं और जानना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्यों देखा जाता कि भगवान के भक्त इजीली का स्वर्ग नहीं जाना जी, स्वर्ग को ऐसे गिनते जैसे कि कोई नाली हो, गंदी नाली, कि स्वर्ग नहीं जाना जी। हाँ, वो इसीलिए गिना जाता कि वहां जाकर भी ईर्ष्या मद मात्सर्य ये सब खत्म नहीं होता। वहां बस ये कि ज्यादा पैसे हमारे पास पुण्य के, ज्यादा मजा ले सकते हैं, जिसको मजा बोलते हैं इस दुनिया में, इंद्रिय तर्पण ज्यादा ले सकते हैं। तो लेकिन वहां जाकर भी ईर्ष्या द्वेष ये खत्म नहीं हो रहा। जब भी हम कोई प्रसंग सुनते हैं ऐसा कि वो तपस्या करने लगे, वो यज्ञ करने लगे, तो सबसे ज्यादा सबसे जल्दी जिसको परेशानी होती है हम अधिकतर सुनते हैं राजा इंद्र हैं। तो स्वर्ग कोई इतनी बढ़िया जगह भी नहीं है जिसकी अभिलाषा की जाए। जब अभिलाषा करनी ही है अपने लोकल से वो एग्जाम्पल है, अगर पैसे खर्च करने ही है तो ढंग की जगह करें। तो अपना एनर्जी टाइम कहीं लगाना है तो स्वर्ग की डिमांड क्यों करें, फिर किसी भगवत धाम की इच्छा करें। ऊंची अभिलाषा रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में भगवान हमें जगह दे ही देंगे। तो जो इंद्र है उनको भी भगवान ऋषभ देव से ईर्ष्या होने लगी। वो धरती पे शासन कर रहे हैं, इंद्र स्वर्ग पे है। मनुष्य देखते हैं स्वर्ग की ओर कि हम स्वर्ग जाते तो कैसा था। हाँ, और वो इंद्र देखते हैं नीचे की ओर धरती पे क्या क्या चल रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, किससे मुझको अब समस्या होने वाली, कौन मेरी गद्दी पे आने वाला है, उसको पहले ही डाउन कर दो। अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर, और जो भारतवर्ष है ये जगह है, उस पर उन्होंने क्या किया, क्या करेगा फ्रस्ट्रेटेड आदमी, परेशान करना शुरू करेगा दूसरों को। तो उन्होंने वही किया जो भगवान श्री कृष्ण के समय में किया, भगवान की लीला के मध्य में किया। पानी फेंकना शुरू कर दिया, अपने सारे नल खोल दिए, जल बरसाना। नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा, थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने ठीक उल्टा किया, यहाँ पर उन्होंने जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ऋषभ देव इंद्र का उद्देश्य समझ गए। और भगवान ने क्या किया होगा जब वो समझ गए कि इंद्र क्या चाह रहे हैं। भगवान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उठाया अपना धनुष बाण। ऐसा नहीं हुआ। महाराज जो ऋषभ देव हैं वे थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन है मूर्खों की मूर्खता पे क्या करे वो। अ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का सुंदर सा ग्रंथ है जैव धर्म, उसमें नित्य धर्म और व्यवहार ऐसा करके टॉपिक है, और स्पष्टतया क्लियरली भी बताया गया है अच्छे से कि कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे ट्रीट करना है। अपनी एनर्जी सब जगह एक जैसी नहीं खपानी, तो मूर्खों को इग्नोर करो। तो भगवान यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा अंतरंगी शक्ति योग माया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में प्रचुर वर्षा की। तो उन्होंने बोला तुम्हारी टंकियां खाली तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, तुम अपना अपने पास रखो। भगवान ने स्वयं ही जो उनका क्षेत्र है जहाँ वो राज्य कर रहे हैं, जिसको अजनाब के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से बारिश खुद ही करवा दी। इसीलिए बहुत ही क्लियरली हम सुन रहे होंगे, आप सभी भी सुन रहे हैं, हर स्कंद में कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग है
जो ये क्लियर करता है कि देवता मिनिस्टर्स हैं, वे हेड नहीं है, वे राजा नहीं है, राजा के अंतर्गत मंत्री हैं। और इसको समझना बहुत आवश्यक है इस मनुष्य जीवन में। क्योंकि हम सब इनमें ही तो गुम हुए रहते हैं ना, सब एक ही जैसे हैं, सब समान ही है, सब भगवान ही है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है समझना कि भगवान भगवान ही है, देवता भगवान नहीं है, देवता देवता है। भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट ही तो क्लियर कर रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान, वहां भी स्पष्ट कह रहे हैं, देवताओं को, जिस देवता को भजोगे वहां जाओगे। और लास्ट में कहते हैं यान्ति मद्याजिनोपि माम, मुझ तक जिसे आना उसे मुझे ही भजना पड़ेगा। तो बहुत ही अ, वैसे तो बहुत क्लियर है, पर हमारे जो कंडीशनिंग है बचपन से जिस प्रकार से, तो उसके हिसाब से हमारे लिए टफ हो जाता है ये समझ पाना। सुनना इजी हो जाता, लगता भी हम समझ गए, पर उसको अप्लाई में ला पाना, अपने उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी यही लगता है फाइनली कि नहीं, सब एक ही जैसे, सब बराबर ही है भैया, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो नाराज होना कोई सिखा भी नहीं रहे, अंतर स्पष्ट किया जा रहा है कि भगवान भगवान है और देवता देवता है। वे भगवान के सेवक है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। भगवान ने उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, उनके साथ जिम्मेदारियां भी दी है कि आप ये डिपार्टमेंट देखो, आप ये देखो, आप ये देखो। अगर ना दे तो सबको बुरा भी तो लगेगा, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बस हम ऐसे खा लिए। सबको बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां बांटी हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है गिरिराज धरण की लीला की, यही बताने के लिए कि इनको ड्यूटी बांटी है, भैया भगवान मैं ही हूँ। तो भगवान वहां पर भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं गिरिराज धरण की लीला का जो सार है, वो सार ही यही है कि भगवान भगवान ही है और देवता देवता ही है। तो फिर जिसने ड्यूटी बांटी, क्या उसको नहीं आता होगा? या किसी संस्था में या कहीं भी हम देखें, घरों में भी जैसे कभी कभी किसी घर में जो माता पिता है वो बच्चों को कुछ ड्यूटी बांटे, तुझे ये करना बेटा, तुझे ये करना, और बच्चों को गलत फहमी हो जाए कि शायद मेरे बगैर तो गड्डी ही नहीं चल रही। तो फिर मौका आने पे दिखाते माता पिता कि बेटा तुम्हें तो ये सिखाने के लिए कर रहे, तुम्हारी कीमत रखने के लिए, हमें भी सब आता ही है, मत करो, हमें भी आता ही है। तो ऐसे ही भगवान भी समय समय पर इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, चाहे वो गिरिराज धरण की लीला हो, चाहे भी भगवान ने खुद ही बारिश कर दी। तुम्हारे यहाँ तो मैं यश बढ़ा रहा था तुम्हें ड्यूटी देके कि लोग पूजे तुम्हें कि ये बारिश वाले देवता हैं, ये ऐसा करते हैं। तुम्हें नहीं चाहिए इज्जत तो कोई बात नहीं, बारिश तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने स्वयं ही बारिश कर दी। थोड़ा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ऐसा लगता होगा जो गली वाला आदमी कोई बोलता है ऐसी लैंग्वेज, पर शायद इससे इजीली समझ में आ जाता, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वामवरुध्याति प्रमोदभरविह्वलो गद्गद शरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकशधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसित मतिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलालयन् परां निर्वृत्तिमुपगतः। अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि सदैव दिव्य आनंद के कारण विह्वल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उन्हें मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया में से उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। और ये सुंदर सा श्लोक है, हमारे बहुत सारे संशयों को भी शायद दूर कर सकता है, शायद नहीं कर ही सकता है प्रमाणिक रूप से। कल हमने थोड़ा सा टॉपिक ले रहे थे वैराग्य वाला कि निष्ठुरता को, रूढ़ होने को, भावना शून्य होने को वैराग्य नहीं कहते। आज हम दूसरे एंगल से भी समझ पाएंगे। जितना हृदय हमारा निर्मल होगा, गीला होगा, सूखा सूखा नहीं होगा, उतना भगवान भी प्रसन्न रहते हैं।
भक्ति का मतलब ये नहीं सिखाया जा रहा कि अपने परिवारजनों से प्रेम मत करो, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में वहाँ से सब ऐसे खींच के खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दो, हम किसी को नहीं जानते, किसी से कुछ नहीं है मतलब, वो भगवान को ही जानता है। यहाँ ऐसा नहीं, अगर आप में सामर्थ्य है तो अपने प्रेम से उन्हें भगवत भक्त बनाइए जो आपके किसी भी रिलेशनशिप में, और उन्हें फिर अच्छे से प्रेम कर सकते हैं, अच्छे से उनमें आसक्त भी हो सकते हैं। पर उन्हें अपने प्रेम से भगवत भक्ति भी सिखाएं, ये ज़िम्मेदारी भी है। भगवान जो ऋषभ देव हैं, जो महाराज नाभि हैं, वो उनसे पुत्र वाला ही उनकी आसक्ति बहुत प्रेम है। तो इसमें फिर उनकी दुर्गति नहीं होगी कि बेटे में आसक्ति है। ऐसा ही हमने कभी-कभी गुरुदेव के मुख से भी स्वयं श्रवण भी किया होगा कि अगर जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, उनको भगवत भक्त बनाइए अपने प्रेम से, अपने आचरण से। अपने आचरण को उत्तम करके हम अच्छे से भक्त बना सकते हैं किसी को भी। बस ये है कि थोड़ी मेहनत तो लगती है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो अपनी हैबिट्स है उन्हें चेंज करना होगा, तुरंत-तुरंत रिएक्ट करने की और वायलेंटली गुस्से में रिएक्ट करने की उन हैबिट्स को बदलना होगा। थोड़ा-सा वहाँ पे सहन शक्ति दिखानी होगी। सहन शक्ति उसको ये नहीं बोलते कि कोई गाली दे हम चुप रहें। सहन शक्ति वो भी है जहाँ पर थोड़ा-सा वैसा हो रहा है जैसा हम नहीं चाहते, और फिर भी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो अच्छे से दूसरों को भगवत भक्ति में लगा पाएँगे। सबको भगवत भक्ति में लगाएँ प्रेम से, धीरे-धीरे, धैर्य से। ऐसे नहीं पहले दिन सबके सर पे चढ़ जाएँ। मैंने हरिनाम शुरू कर दिया, अब तुम सब भी शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आज से मैंने शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, धीरे-धीरे प्रेम से भगवान का उन्हें अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाएँ, भगवान को भोग लगाएँ, सबको पवाएँ और अपने को धीरवान बनाएँ। जितना गंभीर धैर्यशाली होते जाएँगे, सहन शक्ति बढ़ाएँगे, प्रेम से आचरण करेंगे, तो भगवत भक्ति में लगा पाएँगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी आसक्ति हो, बच्चों में आसक्ति, पति में आसक्ति, नाती-पोतों में आसक्ति, जो भी किसी की भी हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। उनको भक्त बनाइए, खूब आसक्ति रखिए। विदितानुराग महापौरा प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम् समयसेतु रक्षायां विशिष्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति के अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया, जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। संपूर्ण समाधि में उन्होंने श्री कृष्ण के ही पूर्ण विस्तार भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः काल क्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। जब हम अपने संसार को कृष्णेर संसार कर देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। इसलिए आप सुंदर सा कीर्तन भी करते हो, नदी या गोद्र में वाला, कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का संसार करे, अपना संसार नहीं। जब हम अपना संसार करेंगे तो लास्ट में भूसा ही हाथ में रहेगा, लास्ट में क्लेश ही हाथ में रहेगा। कितनी मेहनत कर लो गधों जैसे रात दिन, लेकिन जब कृष्णेर संसार करेंगे तो फिर हमारे हाथ में उत्तम संपदा रहेगी हमेशा। तो कृष्णेर संसार जो करते हैं वो धोखा नहीं खाते। कृष्णेर संसार यही है, अपने जो भी रिलेशनशिप में उनको भगवत भक्त मान के भगवान का दास समझकर उनके साथ वैसे सेंसिटिवली बिहेव करें। कल हमने श्रवण किया हैया छेन हई बेन वाले शब्द को याद रखते हुए, इसी कह सकते हैं आशा में, इस जगत में भी तो हम आशा रख रख के जीवन जी रहे हैं। हमें लगता ही तो कि हम अभी 80 साल तो टिके रहने ही वाले हैं,
तो घर को फिर से रिनोवेट करवा ही लेते हैं। भी रहेंगे तो ये वाला ये काम भी करवा देते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। तब थोड़ी ना लगता हमें कि खबर नहीं पल की रे भाई, बात करे कल की। तो ऐसे ही हैया छेन हई बेन, इसको अगर स्मरण रखें, आसान्वित होके भगवत दास का ही सब में भाव करके कि ये भगवान के सेवक हैं, इस भाव से जीवन के हर रिलेशनशिप को धैर्य से हैंडल करने का प्रयास करेंगे। धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जीवन में। कह सकते हैं पानी और हवा से भी ज्यादा जरूरी धैर्य ही है। अगर इसको रख पाएंगे तो सरल जीवन हो जाएगा। जो ऋषभ देव भगवान है, जब उन्होंने समझ ही लिया कि ये तो इनमें सारी क्वालिटीज भी है, जनता भी इन्हें प्रेम करती है, तो उचित समय देखकर उनका राज्याभिषेक कर दिया और उनको स्वच्छंद नहीं छोड़ा। उन्हें अनुशासन दिया श्रेष्ठ जनों का। उनके ऊपर जो ब्राह्मण वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शास्त्रों का सार समझते हैं, उनके अनुशासन में उन्हें छोड़ा। और यही हम सबका भी कर्तव्य है, जो हमारे अनुगत में है, खुद से हैंडल नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारी अलग कंडीशनिंग है, अलग अलग रिलेशनशिप में। तो हम ये कर सकते हैं उन्हें किन्हीं अलग अलग वैष्णव से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनके माध्यम से भी उन पर भगवान की कृपा हो सकती है। आवश्यक नहीं कि हमारे परिवारजन हमारे ही सिखाने से भक्ति करेंगे, हो सकता है हमारे सिखाने से उल्टा हो जाए। तो किसी न किसी बहाने इस प्रकार से वैष्णव का आना जाना हो, उनसे हम इंट्रोड्यूस करवाएं परिवारजनों को, तो फिर सरल हो जाएगा जीवन। यही राजा जो नाभि उन्होंने किया, उनको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ जो विद्वान है उनके हाथों में सौंप दिया, ताकि वो उनको अनुशासन में भी रख पाए, पद के मद में ना आ पाए। और स्वयं क्या किया? स्वयं वही किया जो उस अवस्था में करने लायक था। वो वही नहीं टिके रहे कि देखता हूँ अभी तो ठीक चल रहा है, कहीं इसका दिमाग गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ वानप्रस्थ की ओर उन्होंने गमन किया और स्थान चूज किया हमारे बिल्कुल पास में, जो बद्रिकाश्रम ये धाम है, यहीं पर ही अपनी धर्म पत्नी के साथ आए और बहुत अच्छे से, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, कष्ट पूर्वक नहीं, दुख पूर्वक नहीं, प्रसन्नता पूर्वक दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने श्री कृष्ण के ही पूर्ण विस्तार और भगवान के जो पूर्ण विस्तार है नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में, उनकी ही उपासना में लग गए। और इसके कारण अंत में भगवान के जो धाम है वैकुंठ धाम वो प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर है महाराज नाभि का चरित्र, हमको बहुत सारी शिक्षाएं भी देता है। हमें अपने चिंतन के प्रति, अपनी इच्छा करने के प्रति सचेत होना है और कोई जरूरत नहीं आर्टिफिशियली सप्रेस करने की। अपनी कैसी भी इच्छाएं हैं, कोई सी भी इच्छा है, उनको सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी इच्छाओं को हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे आर्टिफिशियली, कभी न कभी वो बड़े ज्वालामुखी के बड़े से रिएक्शन के रूप में बाहर निकलेंगे। तो उसमें सबसे अच्छा है कि उन्हें भगवान के चरणों में सौंप दो वो इच्छा। महाराज नाभि के हृदय में उत्पन्न हुई इच्छा पुत्र प्राप्ति की, तो उन्होंने पहला प्रयास ये नहीं किया कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं क्या सोचूं, उन्होंने सीधे भगवान का ही चिंतन किया, भगवान को ही सरेंडर किया। तो भगवान की कृपा से भगवान ही आ गए और सही समय पर उनके मन में अब फिर ये भी नहीं हुआ कि आसक्ति इतनी है कि छोड़ ही नहीं सकते राज्य को। इजीली अपने आत्म कल्याण के पथ पर भी गए और लास्ट में भगवत धाम भी पा लिया। तो इतना इजी भी हो सकता है गृहस्थ आश्रम, अगर धैर्य से जो अपने गुरु वर्ग है उनकी वाणी को सेंसिटिवली श्रवण कर पाए और जीवन में उतार पाए। एक तो बाह्य आडंबर भी है भक्ति का, जो बाहरी कवर है केवल उसमें ही मोहित न हो जाए। जैसा इस जगत में भी हम देखते हैं, कोई किसी के घर कोई संतान उत्पन्न हो, पुत्र या पुत्री, छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं और वो बहुत सुंदर ही लग रहे हैं। 2 साल का हो गया बच्चा, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी बोल रहा, बहुत सुंदर लग रहा, अच्छा ही लग रहा। अच्छा 2.5 साल का हो गया, अभी भी अच्छा लग रहा। पर धीरे धीरे नोटिस किया कि ये 4 साल का हो गया, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है और सूझबूझ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहे। तो फिर अच्छा नहीं लगता वो बच्चा, फिर टेंशन बढ़ जाती कि कुछ गड़बड़ है, विकास रुक गया है। और यही वो बच्चा 10 साल का हो जाए और वो वैसा ही हो, तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती, फिर शादी वही सबसे बड़ी। ऐसा ही भक्ति जीवन में भी है, जब हम यहाँ एंटर कर रहे हैं
बहुत अच्छा, हम छोटे छोटे बच्चे बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं भक्ति के जो बाह्य कवर है उनको। पर धीरे 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 हमें भी एक विकास पथ पर तो अग्रसर होना ही होगा। धीरे धीरे समझने का प्रयास करना होगा वास्तव में है क्या ये पथ। तभी जो श्रेष्ठ जन है, गुरु वर्ग है, वे प्रसन्न होंगे। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन गति कुतो अपि, उनकी प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता है। फिर हम अगर सिंसियरली आगे बढ़ पाएंगे तो हमारा जीवन सरल हो पाएगा। यस्याः पांडवेय श्लोका उदाहरन्ति हरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम गाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यश गान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से यह एक यह है, महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। महाराज जो नाभि है वो भी ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी उनका जो यश है वो कितना अ, कितना प्रसारित है जगत में कि ऐसा कौन हो सकता है उनके जैसा। उनके जो कर्म है उनका हिसाब किताब कौन कर पाएगा, चाहे स्वयं भगवान ही आगे बेटा बन के। तो ऐसा ही थोड़ा 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 प्रयास हम सभी भी कर सकते हैं अपने गृहस्थ आश्रमों में। और सबसे मुख्य प्रयास यही है, इजी होना, अपने थिंकिंग प्रोसेस को इजी करना। कॉम्प्लिकेटेड अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस है तो गड़बड़ होगी, भक्ति भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। सरल होना, अपने जो भी रिलेशन है उनको भगवान के दास के रूप में समझकर धैर्य धारण करके जीवन को आगे बढ़ा पाना। और अपनी इच्छाओं को चेक करना कि हम कैसी इच्छाएं करते हैं। महाराज नाभिक का इतना सुंदर जीवन है, वो भी ग्रस्त में ही थे, पर उन्होंने सपत्नीक अपने ग्रस्त को अच्छे से मैनेज किया, सेंटर में भगवान को रखकर। ब्रह्मण्यो अन्य कुतो, और इस कलयुग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को भी लगता होगा कि बार बार सारे टॉपिक को इसी इसी लास्ट लाइन पर क्यों लाया जाता है, ग्रस्त में ऐसा ग्रस्त में। क्योंकि जो कलयुग है इसमें भगवान ने विशेषतया सन्यास को बैन किया है। महाप्रभु ने इसमें फिर त्रिदंड सन्यास को लाए, उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य मन वचन और कर्म तीनों को दंडित करके, तीनों को नियंत्रित करके भगवत सेवा में नियोजित करना। इसके अतिरिक्त तो जो अन्य सन्यास है उनको वर्जित किया गया है। तो फिर गृहस्थी इसमें एक इम्पोर्टेंट वो बच रहा है। इसलिए सभी आप देखेंगे जो भी भगवान के इस कार्य को कर रहे हैं उनका फोकस यही होता है, ग्रस्तों को आचरणशील बनाना, उनके आचरणों को शुद्ध करना। क्योंकि जैसे ग्रस्त होंगे वैसी आगे संतानें आएंगी, और यही संतानें तो समाज को रच रही हैं। तो हम बाग की तरफ निराशा से न देखते हुए कि देखो इतनी बुरी हो गई दुनिया, इतनी बुरी हो रही, हम अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि बहुत कम समय है, एनर्जी भी कम है। अन्यों पर एनर्जी खपाए, समय खपाए, उससे अच्छा है अपने जीवन की ओर ही डायरेक्शन कर ले कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, हम सही से चला पा रहे हैं कि नहीं अपने जीवन को। तो ग्रस्त जब शुद्ध आचरण वाले होंगे तो समाज का बहुत बड़ा हित होगा। क्योंकि ग्रस्तों के धन से जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये सब भी चलते हैं। तो जैसा धन होगा वैसी उनमें भी एनर्जी जाती है, उनको भी फिर वैसे ही उनके जीवन में भी रिएक्शन आती है। इसलिए ग्रस्तों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मण्यो अन्य कुतो नाभिर्विप्रा मंगल पूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशम दर्शयामाशु रोजसा। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, जो महाराज नाभि के लिए 2 श्लोकों की रचना जो उस समय के जो मुनि गण थे उन्होंने उनकी स्तुति में किया था, या कह सकते हैं उनके गुणों का वर्णन। स्तुति तो नहीं कहेंगे, गुणों का वर्णन। महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक मीन्स भक्त कौन हो सकता है। और हम यहाँ पर भी ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आचरणशील है, जिनके जीवन की चर्या भगवान के
भगवान की ही चारों ओर है। भगवान जिनके जीवन के सेंटर में, उनकी बातचीत की जा रही है। कोई जातिगत इस बात को नहीं कहा जा रहा। आज के समय में समय बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया ने पूरे जगत की आपसी दूरियों को भी घटा दिया है। अब वो समय नहीं है कि हमने अपने घर में कुछ किया और गाँव में ही किसी को पता नहीं चला या पड़ोसी को ही पता नहीं चला। आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो विश्व के दूसरे कोने में, किसी दूर कोने में भी सबको पता चल जा रहा है। तो आज के समय में सही से शब्दों का यूज़ और एक्सप्लेनेशन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर ब्राह्मण टाइटल केवल जातिगत नहीं दिया जाता शास्त्रों में, ये आचरण को कहा जा रहा है जिनके चर्या में है। इसीलिए आप सभी देखते हैं कि जो वैष्णवगण गुरु वर्ग जो दीक्षित करते हैं, फर्स्ट जो दीक्षा उसका नाम है हरिनाम दीक्षा, जो हमें भगवान के नाम को करने के लिए एलिजिबल बनाती है कि हाँ आप नाम जप शुरू कीजिए। और जो भगवत विग्रह अर्चन वगैरह के लिए, उसके लिए फिर सेकंड दीक्षा होती है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। भले ही वो दीक्षा ग्रहण करने वाले का जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो, पर उसको शब्द ब्राह्मण दीक्षा ही दिया जाता है, उसको फिर ब्राह्मण बनाना ही कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का जो वास्तविक मीनिंग है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिनके जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान है। महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक या भक्त कौन हो सकता है? क्योंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों की पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। बहुत सुंदर सा श्लोक भी है। ये भी हमें अपने व्यवहार की मृदुता और यही सब सिखाता है, अपने आचरण को अच्छा करना। जब महाराज नाभि ने सुंदर आचरण से उन ऋत्विज गणों को प्रसन्न किया, तभी तो उन्होंने इतने धैर्य से अपनी पूरी पोटेंशियल को लगा के अच्छी भावना से उस यज्ञ को किया, तो साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। और फिर भगवान प्रकट क्या हुए, वहीं टिक गए, पुत्र रूप में उनके ही घर पर आ गए। तो महाराज नाभि के लिए ये बहुत दो सुंदर उनकी गुणों का वर्णन में ये दो सुंदर से श्लोक हैं। चलिए आज के प्रसंग को हम यही विराम देंगे, समय थोड़ा हो चला है, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरि